कॉमेडी के नाम पर आजकल सिर्फ गाली गलौज ही बच गया है या वायरल होने के लिए कॉमेडियंस किसी भी हद तक जा रहे हैं? और क्या समय रैना जैसे रोज कल्चर ने इंडियन कॉमेडी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटरन एक्टर और कॉमेडियन शेखर सुमन के उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर लिटरली आग लगा दी। शेखर सुमन ने मॉडर्न रोज शो, स्टैंड अप कॉमेडी और अब्यूसिव ह्यूमर पर अपना गुस्सा खुलकर निकाला है। उन्होंने सीधा कहा है कि आज की कॉमेडी फनी कम और वल्गर ज्यादा हो गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका ये स्टेटमेंट डायरेक्टली उस रोज कल्चर पर भी फिट बैठता है जहां समय रैना जैसे क्रिएटर्स का नाम सबसे ज्यादा वायरल रहता है। शेखर सुमन कोई ऑर्डिनरी कॉमेडियन तो है नहीं। उन्होंने इंडियन टेलीविजन पर वो दौर देखा है जब कॉमेडी का मतलब होता था इंटेलिजेंट ह्यूमर, विटी पंचलाइंस और फैमिली एंटरटेनमेंट। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस जैसे शोज में उन्होंने नए कॉमेडियंस को जज किया, गाइड किया और ऑडियंस को क्लीन एंटरटेनमेंट दिया। उस टाइम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठकर कॉमेडी शोज एंजॉय करते थे बिना ऑकवर्ड फील किए। लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है मेरे दोस्त। आज यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम रील हो या नेटफ्लिक्स स्पेशल्स, हर जगह रोज कल्चर और अब्यूसिव लैंग्वेज का ट्रेंड चल रहा है। और इसी ट्रेंड पर शेखर सुमन ने अटैक करते हुए कहा, ये कॉमेडी नहीं वल्गैरिटी है। उन्होंने बोला कि आजकल गाली देना एक कूल फैक्टर बन गया है। कॉमेडियंस को लगता है कि जितनी ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे उतना ज्यादा ऑडियंस हंसेगी, लेकिन असली कॉमेडी कभी गालियों पर डिपेंडेंट थी ही नहीं। असली कॉमेडी राइटिंग से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है और क्रिएटिविटी से आती है। शेखर सुमन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने बोला कि आजकल लोग पढ़ना बंद कर चुके हैं, नई चीजें ऑब्जर्व करना बंद कर चुके हैं और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना भी कम कर दिया गया है। बस किसी और का जोक उठाओ, थोड़ा ट्विस्ट दो, डबल मीनिंग ऐड करो, रोस्ट बना दो और सैडली वही कंटेंट वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, समय रैना का नाम आज रोज कल्चर के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। उनके शोज, डार्क ह्यूमर स्टाइल को यूथ काफी पसंद करता है। बहुत लोग उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्पॉन्टेनियस जोक्स की तारीफ करते हैं, लेकिन एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो मानता है कि रोस्ट और एजी कॉमेडी के चक्कर में बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी है। इसी वजह से शेखर सुमन का स्टेटमेंट और भी ज्यादा डिस्कस हो रहा है। सोचिए जरा, पहले राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी, जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियंस बिना एक भी गाली दिए लोगों को पेच पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते थे। उनकी कॉमेडी रिलेटेबल होती थी, फैमिली फ्रेंडली होती थी और हर एज ग्रुप एंजॉय करता था। आज सिचुएशन इतनी चेंज हो गई है कि छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया की वजह से अब्यूसिव वर्ड्स नॉर्मल समझने लगे हैं। शेखर सुमन ने क्लियरली बोला, कॉमेडी हैज गॉन टुवर्ड्स वल्गैरिटी नाउ, इट्स ऑप्सी। और सच कहें तो काफी लोग उनकी बात से अग्री भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, राजू श्रीवास्तव वाज द लास्ट क्लीन कॉमेडियन, रोज शोज शुड हैव लिमिट्स, कॉमेडी के नाम पर कुछ भी हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या सच में ये है कि आप किसी को भी इंसल्ट करो, बॉडी शेम करो और पर्सनल अटैक को एंटरटेनमेंट बना दो? क्योंकि आजकल वायरल होने के लिए लोग शॉक वैल्यू यूज कर रहे हैं। चीप जोक्स, अब्यूजिव और कंट्रोवर्सीज व्यूज तो दे सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और लेगेसी नहीं बना सकते। इसका ताजा एग्जाम्पल आपको सुनील पाल का पता ही है कि किस तरह से सुनील पाल समय रैना से नाराज चल रहे हैं। शेखर सुमन का मानना है कि कॉमेडी का असली पर्पस सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि इंटेलिजेंट एंटरटेनमेंट देना भी होता है। और इसीलिए वो अब अपने नए शो के साथ वापस आ रहे हैं जहां फोकस होगा क्लीन, शार्प और मीनिंगफुल ह्यूमर पर। वैसे अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मॉडर्न रोस्ट कल्चर और स्टैंड अप कॉमेडी हद पार कर चुकी है या फिर ऑडियंस का टेस्ट ही चेंज हो गया है और शेखर सुमन पुराने जमाने की सोच लेकर चल रहे हैं? समय रैना जैसे कॉमेडी जो आज यूथ के फेवरेट हैं, क्या उन्हें भी अपनी कॉमेडी स्टाइल में थोड़ा बदलाव जरूरी है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए आपके